नंबर को क्या बोलोगे? एल्जेब्रिक नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर यदि एल्जेब्रिक नहीं है तो वो क्या है? ट्रांसेंडेंटल बोला जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एल्जेब्रिक इंटीजर। जस्ट आपकी ये जो पॉलिनोमियल है इसमें आपके पास एक पॉलिनोमियल बन जाए, देन वो नंबर आपको क्या बोला जाएगा? एल्जेब्रिक इंटीजर। A number alpha is said to be algebraic integer if there exists a monic polynomial f(x) such that f of alpha equal to 0 and an is equal to 1. Algebraic integers are algebraic number, but converse is not true. For this, I will example and show that root 2 by 3 is an algebraic number, but not an algebraic integer. इसके लिए क्या करेंगे? एल्जेब्रिक नंबर दिखाने के लिए क्या करेंगे? एक पोलिनोमियल दिखा देंगे। हाँ जी, देखिए अल्फा इक्वल टू रूट 2 by 3 अल्फा स्क्वायर बाय 9 एंड पोलिनोमियल आगे के पास 9x फिर -2 जिसके पास इंटीजर्स है, जिसको क्या करते हैं? अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। सो क्या हो गया आपके पास? एल्जेब्रिक। अब हम मान के चलते हैं कि क्या एल्जेब्रिक इंटीजर है। एल्जेब्रिक इंटीजर है तो इसके पास यूनिक पॉलिनोमियल होएगी जो इससे सेटिस्फाई होएगी, से जीएक्स। अब हमने वेल एक्स की जगह पे रूट 2 बाय 3, सो सिग्निफिकेंट लेकिन इफ आई यदि ओड होएगा तो रूट 2 की पावर आई इंटीजर तो नहीं होएगा, क्योंकि रूट क्या इरेशनल, इरेशनल की पावर यदि आप ओड करते रहेंगे तो रूट 2 ऑलवेज फैक्टर रहेगा उसका। सो वो क्या रहेगा? इंटीजर नहीं रहेगा। सो हम इस इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हैं छोटी छोटी दो इक्वेशंस में। किस टाइप से? समेशन बी आई रूट 2 द पावर आई 3 पावर एन माइनस आई। हमने इससे रूट 2 कॉमन निकाला। समेशन आई इज ओड बी आई टू रेज टू पावर आई माइनस 1 बाई 2 यदि आपके पास आई ओड है और यदि आपके पास आई इवन है। यदि इवन है ये केस और ओड है तो ये केस। हाँ जी। क्या 3 0 को डिवाइड करता है? करता है। तो आपका ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये टर्म और ये टर्म इनको भी करेगा। ठीक है। इन पर्टिकुलर केस each sum containing di has factor 3। तीनों जो बेटा करेगा इसको 3 डिवाइड करेगा दोनों के दोनों सम को। इसका मतलब 3 है जो डिवाइड करेगा बी एन इक्वल टू 1। मतलब आपके पास जब बी एन की वैल्यू जो आपके पास ये कोफिशिएंट्स हैं, जब भी इसकी वैल्यू जो 1 मिली जब भी आपको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या आप बता सकते हो क्या 3 डिवाइड बाय 2 टू पावर n माइनस 1 बाय 2 को? बोलो। क्या 3 डिवाइड कर सकता है 2 की कुछ पावर को? क्योंकि क्योंकि एक टर्म होगी जिसमें डी आई है, मोनिक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 1 रहेगा। सर आपके रहेगा वो रहेगा। इन दोनों फैक्टर्स में है। क्या 3 2 की पावर को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो दोनों के दोनों केस में ये क्या है? गलत है। हम क्या मान के चले थे? रूट 2 बाय 3 क्या है? एल्जेब्रिक इंटीजर है, जो कि हमारे यहाँ मतलब ये तो बस रूट 2 बाय 3 एल्जेब्रिक होगा।
शो दैट क्या सभी को कट कट के आ रही है? Yes, sir. एक मिनट, एक मिनट रुको फिर। Integers, if an algebraic integer are equal to integer, it's to n z. क्या आप नॉइस बता रही है? Q is set of rational numbers, ठीक है। Z आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या शो करना है? यदि आपके पास R है जो रैशनल नंबर है और वो अलजेब्रिक इंटीजर है, तो आपके पास वो क्या होएगा? R इंटीजर होएगा। सपोज आगे देखिए रैशनल में है तो वो p बाई क्यू फॉर्म में होएगा a बाई b, फिर a b r is equal to 0 and HCF of a and b is 1। ओके, यदि अलजेब्रिक इंटीजर है तो मोनिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। ये आपके पास मोनिक पॉलिनोमियल वेयर कोफिशिएंट्स। अब आपके पास आर था जो आपने वैल्यू डाल ली पॉलिनोमियल के अंदर, सिंपलीफाई किया। ठीक है, हर एक रूप में जिसमें भी ले सकते हैं। वहां पे किसकी थी? मोनिक पोलिनोमियल की। मोनिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होएगा। नाउ मोनिक पोलिनोमियल, a monic polynomial px is called polynomial alpha if px is of smallest degree satisfied by अल्फा। अल्फा के द्वारा सेटिस्फाई की गई px सबसे छोटी डिग्री की पोलिनोमियल है और वो क्या है? मोनिक है। तो आपके पास वो क्या बोली जाएगी? मिनिमल पोलिनोमियल बोली जाएगी। An algebraic number alpha, there exists a integer t such that t into alpha is algebraic integer। इसका मतलब क्या है? algebraic नंबर के लिए आपके पास कोई भी एक नॉन जीरो इंटीजर मिलेगा। algebraic नंबर इनटू वो इंटीजर, जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा? algebraic इंटीजर। हाँ जी, algebraic सेटिस्फाई करेगा इसी। हाँ जी, बाकी नहीं बोल सकते।
an to power n-1। सो आपके पास यहाँ पे देखिए क्या an अल्फा an अल्फा an अल्फा an अल्फा, क्या an अल्फा इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है? आपने an को बोल दिया कि अल्फा आपके पास क्या तो आपके पास टी अल्फा है जो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक इंटीजर हो जाएगा। या अभी भी रुक रही है वही आवाज? उस पॉलिनोमियल कोफिशिएंट का एचसीएफ। ठीक है, वो उस पॉलिनोमियल को परमिटिव पॉलिनोमियल बोल लोगे। थ्योरम है an algebraic number xi of degree n। इसका मतलब है xi है जो n डिग्री की पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। शो करना है कि वो यूनिक परमिटिव पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा जिसकी डिग्री n होएगी। और यदि xi अलजेब्रिक इंटीजर है तो आपके पास जो परमिटिव पॉलिनोमियल है उसको खुश बनाएगा। क्या थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आई? an algebraic number xi of degree n satisfy a unique permittive polynomial of degree n। सर बीच बीच में हो रही है क्लास। ये काम करने के लिए कल जनरल क्वाड्रेटिक फील्ड से स्टार्ट करते हैं। आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूजा, आदित्य, आदित्य, हाँ जी।